नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां नगर निगम मारपीट का अखाड़ा बन गया। यहां नगर निगम कर्मियों और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। नगर निगम के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के सामने जमीन पर गिराकर कार्यकर्ताओं को पीटा गया। दरअसल राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी समस्या को लेकर नगर निगम परिसर पहुंचे और वहां पर कर्मचारियों से भिड़ गए। उसके बाद नगर निगम परिसर में जमकर मारपीट हुई। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति ने ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को तो आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल कर गलत साबित कर दिया, लेकिन अपनी कुर्सी वो नहीं बचा पाए। सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से हटा दिया गया। मुख्य सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट में उन्हें रिश्वतखोरी और कर्तव्य पूरा करने में लापरवाही का आरोपी माना गया है। पूरा मामला क्या है ये बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। समिति में प्रधानमंत्री के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस ए.के. सीकरी और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री और जस्टिस सीकरी से असहमत नजर आए, लेकिन चयन समिति ने 2-1 से आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने का फैसला ले लिया। आलोक वर्मा को अब फायर सर्विसेज एंड होम गार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल किया था। फिलहाल एल नागेश्वर राव को सीबीआई का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। सवाल दोबारा उठता है कि क्या घबराहट है माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर सीबीआई के डायरेक्टर को हटा के अपनी मनपसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं। दरअसल सीबीआई में आंतरिक विवाद तब शुरू हुआ था जब आलोक वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजकर एल नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने आलोक वर्मा को दोबारा पद पर बहाल कर दिया। लेकिन सीबीआई निदेशक के पद पर बहाली के दूसरे दिन ही आलोक वर्मा ने 5 अफसरों के तबादले कर दिए और अंतरिम निदेशक एल नागेश्वर राव के ज्यादातर ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया। लेकिन इस बीच बदलते घटनाक्रम में पीएम की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आलोक वर्मा को पद से हटाकर उनका तबादला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक रामलीला मैदान से बीजेपी करेगी मिशन 2019 का आगाज। बैठक में देश भर से लगभग 12,000 प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे। 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। कल पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज दिल्ली में है। रामलीला मैदान से बीजेपी करेगी मिशन 2019 का आगाज। बैठक में देश भर से करीब 12,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। मिशन 2019 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। गुरुवार को नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन का संकेत दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी brought in a new culture in Indian politics, that of successful coalition politics. मिशन 2019 के लिए दक्षिण को फतह करने के लिए पीएम मोदी ने नए गठबंधन के संकेत दिए हैं। नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु में अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा
कि बीजेपी अपने पुराने साथियों को कभी नहीं भूलती और उनकी कद्र करती है। BJP has always followed the path Atalji has shown us. A strong NDA is an article of faith for us. It is not a compulsion. Even when the BJP won a majority on its own, we preferred to run the government with our allies. We cherish our old friends and our doors are always open for parties. बता दें कि अटल जी की सरकार के दौरान डीएमके एनडीए की सहयोगी रही है। वहीं सत्तासीन पार्टी एआईएडीएमके ने भी बीजेपी को केंद्र में समर्थन दिया था। पीएम ने ये भी कहा कि राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा एक विजयी गठबंधन असल में लोगों के साथ गठबंधन है। दलों से मिले न मिले, दिलों से मिलना जरूरी है। इसी के साथ पीएम मोदी कांग्रेस पर भी हमला करने से नहीं चूके। कांग्रेस पर वार करते हुए पीएम मोदी ने रक्षा दलाल क्रिश्चियन मिशेल को गांधी परिवार का करीबी बताया। You see such attacks against us today, but when it comes to national security, I always say India first. I cannot sit quiet when our soldier on the border needs support. I will take all the mud thrown at me happily if I can strengthen the hands of the soldiers. When a government is clean and is not waiting for a deal to seal a defense procurement, things will move faster. तमिलनाडु में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संभावित महागठबंधन की राह रोकने के लिए नए पुराने सहयोगियों को मिलाने के फिर संकेत दिए हैं। बता दें कि तमिलनाडु में सत्तासीन एआईएडीएमके, डीएमके और अभिनेता रजनीकांत की पार्टी 2019 में किस तरफ होगी ये अभी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं मासूमों के दर्द की, जो जाने अनजाने में कभी कभी उनके अपने ही दे जाते हैं, खासकर माँ बाप। अगर बच्चों की बात को नजरअंदाज कर देते हैं तो अवसाद में मासूम जानलेवा कदम उठा लेते हैं। ऐसे ही 2 घटनाएं प्रदेश में सामने आई है। मम्मी पापा गौर से सुनो, ये खबर आपके लिए है। ये खबर आपके बच्चों से जुड़ी है। जिम्मेदारियों से मुंह मत फेरो। जिंदगी की दौड़ में बच्चों को मत छोड़ो। बच्चे आपकी असली पूंजी हैं। यकीनन ये 2 खबरें हर माँ बाप की आंखें खोलने वाली है। जिंदगी की भागदौड़ में बच्चों से दूर होने की दर्दनाक दास्तानें हैं। पहली तस्वीर झुंझुनू की, जहां शुभ यादव नाम के मासूम ने बस इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि करीब 6 महीने से वो घर नहीं गया था। जून 2018 में आखिरी बार घर गया था। करीब 6 महीने से हॉस्टल में ही था शुभ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में है उसका घर। पिता निर्मल कुमार फौज में है कमांडो। परिवार से पिछले 6 महीने की बेचैनी और मम्मी पापा की दूरी को कम करने के लिए शुभ ने मौत को गले लगा लिया। और जब तक उसके लिए उसके पापा ने समय निकाला तो बस इतना ही कह पाए कि मैं तो बस आ ही रहा था, बेटा तूने ऐसा कदम क्यों उठाया। एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें जय पब्लिक स्कूल का एक छात्र है जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है, शुभ कुमार यादव। वो संदिग्ध अवस्था में कल मृत पाया गया, जिसका आज पीएम करवाया जा रहा है। उसके पिता छत्तीसगढ़ से आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की जा रही है और मेरे द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वहीं उदयपुर में मासूमों को एक पिता ने बस इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उनकी मां मायके चली गई। हालांकि नशेड़ी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस भागती दौड़ती जिंदगी में माँ बाप जिंदगी की असली पूंजी से क्यों दूर होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज, उदयपुर से सतीश की रिपोर्ट। शंकराचार्य की सेना कहलाने वाले सभी अखाड़ों का अपना अपना इतिहास रहा है। उसी में शामिल है निरंजनी अखाड़ा, जिसका इतिहास भी काफी रोचक रहा है। रिपोर्ट देखिए।
कुंभ के निराले रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त निरंजनी अखाड़े में मौजूद है, श्री निरंजनी अखाड़े में मौजूद है और यहाँ की रौनक बस देखते ही बनती है। चारों ओर भगवा ध्वज लहरा रहा है। निरंजनी अखाड़े में संतों ने डेरा डाल रखा है। अखाड़े की टेंट सिटी में देश के विभिन्न भागों से आए साधु संत बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अखाड़ा परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए एक मंदिर भी बनाया गया है। ये नजारा निरंजनी अखाड़े का है, जिसमें 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासी और 1,000 से अधिक महंत और श्री महंत हैं। इनमें नियमबद्ध महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर तथा ओमकेश्वर, उदयपुर व ज्वालामुखी में है। उनके स्नान का समय पहली बोर होते ही शुरू होता है। निरंजनी अखाड़े पर खड़े द्वारपालों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। ये गुरु महाराज के हम 4 द्वारपाल होते हैं। नियुक्ति होती है कि इनको कोई छुए नहीं, इनकी सुरक्षा है, कोई बिना आज्ञा के इनको डिस्टर्ब भी ना करे, ना कोई जो परंपराएं होती हैं पूजा की, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे जो पुजारी होते हैं उनको कोई छू ना पाए, और जो भेंट आती है वो गुरु महाराज की ही उसमें भंडारे में है, कहीं कहीं लगाते हैं। ये सुरक्षा हम गुरु महाराज की कर रहे हैं। गुरु गद्दी है ये, जिसका सुबह 3 साढ़े 3 बजे नहा धो के पुजारी आके खोलता है। उसके बाद 5 बजे तक अब आरती होती है, स्तुतियाँ होती हैं, ये प्रतिक्रिया चलती रहती हैं। ये जो धर्म ध्वजा है इसकी जो 4 तनियाँ हैं, इसके हम रक्षक हैं कि रात में कोई इसको छुए नहीं, डिस्टर्ब न करे, दिन में भी। ये हमारा धर्म ध्वजा ऐसे ही लहराता रहा है। सन 1904 में विक्रम संवत 960 कार्तिक कृष्ण पक्ष दिन सोमवार को गुजरात के मांडवी नामक स्थान पर निरंजनी अखाड़े की स्थापना हुई। महंत अजय गिरी के साथ कई महंतों ने मिलकर इस अखाड़े की नींव रखी। निरंजनी अखाड़ा संस्कृत विद्यालय में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता है। इस अखाड़े में द्वारपाल को गलती करते हुए या उदंडता करते हुए पाया जाता है तो उसे गंगा में डुबकी लगाने के साथ सिर पर 108 घड़े पानी डालने की सजा दी जाती है। पहले एक बार मिल चुकी है 2013 कुंभ मेले में। क्या हुआ था उस समय? एक साधु जी ने थोड़ा सा मतलब ज्यादा वो नहीं था कि आरती में आए थे, तो उनकी शिकायत वैसे 4 लोगों ने कर दिया था, तो फिर इसलिए हमें उनको सजा देना पड़ा था। क्या किया? 108 गंगा जी में गोते लगवाए थे अपने सामने जी। 108 बार गंगा जी में गोते लगाए, डुबकी लगाई जी। निरंजनी अखाड़े में शाही व्यवस्था की जाती है। इस अखाड़े के नागा साधु आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़े में मौजूद साधु धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। साथ ही सामाजिक कल्याण के कार्यों में निरंजनी अखाड़े की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। न्यूज़ 18 के लिए कुंभ मेले से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इन दिनों ताल छपर प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। पक्षियों का कलरव सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ताल छापर सेंचुरी में प्रवासी पक्षी, पक्षियों के कलरव से गुलजार हुआ ताल छापर। प्रवासी पक्षी कर रहे सैलानियों को आकर्षित। पक्षियों का कलरव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पानी में इन पक्षियों की अटखेलियां आंखों को खूब सुहावनी लगती है। ये पक्षी सितंबर के महीने से यहाँ आना शुरू होते हैं और मार्च में ये पक्षी वापस अपने वतन लौट जाते हैं। मैं दिल्ली से निकला इसलिए हूँ कि जगह जगह जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज हो वहाँ ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये मिलती हैं, और खास तौर से इस जगह पे जहाँ इतना खुला इलाका है, ग्रासलैंड है और पानी भी है, तो चांसेस ये रहती हैं कि यहाँ पे आपको प्रवासी पक्षी जो हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो ज़्यादा मिलती है, खास तौर से नवंबर से लेकर मार्च के बीच में। पहले ताल छापर एक शिकार स्थल के रूप में स्थापित था, लेकिन अब सेंचुरी की पहचान पक्षी विहार के रूप में होने लगी है। इन सुंदर पक्षियों को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ बेहद उत्साह के साथ पहुँचते हैं। हम लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता है, फिर इसलिए हम अपने छुट्टियों में
माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए, नॉर्मल बर्ड्स बच्चों को दिखाने के लिए, कलर जो उनमें होता है, कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, इतना खूबसूरत प्रकृति ने दिया है, वो देखने के लिए हम लोग निकलते हैं। पक्षियों का ये नजारा देखते ही बनता है, तो वक्त निकालिए और घूम आइए ताल छापर। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।